बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम ऐसे स्नैक्स बना रहे हैं जो देखने में तो खूबसूरत हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे। ये देखिए, आवाज से भी आपको महसूस हो रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इन्हें क्रिस्पी बनाने की सभी टिप्स इस रेसिपी में दी गई हैं। टेस्टी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इन क्रिस्पी से समोसा स्टिक्स को बनाने के लिए हमने 1 पाव आलू लिए हैं। आलू को उबलते हुए 1 घंटा हो चुका है। छुरी से चेक कर लेते हैं, आसानी से चली जाए इसका मतलब है ये अच्छी तरह उबल चुके हैं। आलू को हमेशा छिलके समेत उबालना चाहिए, इससे एक्स्ट्रा नमी इसके अंदर नहीं जाती और जो भी मसाला बनाएंगे ना वो बिल्कुल खुश्क खुश्क रहेगा। स्लाइस में काट लेने का ये फायदा है कि मैश करने में बहुत आसानी रहेगी। आलू तो मैश हो चुके हैं ना, सो हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालते हुए समोसा फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हीट को लो ही रखते हुए 2 चम्मच भर के हम इसमें बेसन शामिल कर रहे हैं। इसे भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बेसन पे सुनहरी रंगत नहीं आने देंगे, जैसे हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी ना, इसके साथ ही हम मैश किए हुए आलू शामिल कर देते हैं। आज हमने इफ्तार के लिए 2 मुख्तलिफ तरह के समोसे बनाने हैं। सो आधा किलो आलू मैश किए, लेकिन इसे बराबर हिस्से में डिवाइड करते हुए सिर्फ 1 पाव यानी 250 ग्राम ही मैश किए हुए आलू इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हीट को लो रखते हुए आधी चाय की चम्मच नमक और आधी ही चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करते हुए मिक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत थोड़े से मसाले जाते हैं। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून यानी 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा, हाफ क्रश खुश्क धनिया 1 चाय की चम्मच भर के लिए। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हीट को ऑफ कर दिया है। कच्चे प्याज का जायका इन समोसों में बहुत मजे का लगता है, सो हमने सिर्फ 3 टेबल स्पून लिए हैं। हीट तो ऑफ ही है ना, बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। समोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए डो बनाते हुए मैंने सभी टिप्स दी हैं, इसे आपने स्किप नहीं करना। समोसे की डो बनाने के लिए हमने 2 कप भर के मैदा लिया। आपके घर में कोई भी मुनासिब साइज का कप है वो आप ले सकते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच और घी हम इसमें अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 खाने वाले चम्मच, ये पिघली हुई फॉर्म में है। 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल कर रहे हैं। हाथों से मसल लेने से इसकी खुशबू 200-300 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप जीरा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ऑरिगेनो के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास घी मौजूद नहीं है तो आप इसके अलावा मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डो में ऑयल डालना चाहते हैं तो 7 टेबलस्पून आप भर के ले लीजिएगा। ये देखें, घी की सभी गुठलियों को हमने मसल के तोड़ लिया है। अगर हम इस तरह से प्रेस करें तो मुट्ठी की तरह बन रहा है। पानी रूम टेम्परेचर पे है, ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इनफैक्ट हमें डो को बहुत सख्त बनाना है। हाफ डो देखें एक बाइंड पोजीशन में आ गई है और ये गुंदा हुआ आटा मैं आपको बताऊं कि बहुत नरम है। अभी हम खुश्क आटे के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। आटे को मजीद सख्त करने के लिए हम इसे खुश्क आटे में फोल्ड करेंगे। अब मजीद पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ये देखिए, गुंदे हुए आटे की नमी की वजह से सभी खुश्क आटा इसके अंदर समा गया है, यानी मिक्स हो गया है और ये बहुत सख्त डो है। आटे को स्मूथ करने के लिए हम पानी का हाथ लगा लगा के नहीं गूंदेंगे, क्योंकि उससे हमारी डो नरम हो सकती है। 2 चम्मच भर के हमने ऑयल डाला है और इसी से हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह गूंद रहे हैं। गूंदे हुए आटे को हम कवर करके आधा घंटा लाजमी रेस्ट देंगे। इससे इंशाल्लाह स्नैक्स बहुत अच्छे बनेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, सो सरफेस पे थोड़ा सा हम आटा डस्ट करते हुए छोटे साइज का पेड़ा बना रहे हैं। गूंदे हुए आटे को किनारों से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए गोल गोल घुमा के हमने पेड़ा बना लिया। मुझे हंसी आ रही है, वैसे तो हमें चाहिए होता है कि हमेशा गोल मटोल रोटी बने, लेकिन इसमें जनाब आपको लंबाई में बेली हुई रोटी की जरूरत है। और अगर आपसे लंबाई में रोटी नहीं बेली जाती तो जनाब टेढ़ी मेढ़ी जैसा दिल चाहे आप रोटी बेल सकते हैं। समोसे की फिलिंग को हाथों में लेते हुए बस रफ सा इस तरह से रोल बना लें। अब आपको वुडन स्टिक्स की जरूरत है, चाहे तो आप इसमें शाशलिक स्टिक्स ले लें या फिर आइसक्रीम स्टिक्स भी चलेंगी। आलू के रोल में बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से स्टिक को रख रहे हैं और हाथों से प्रेस कर रहे हैं। बस इसमें आपने यही ख्याल रखना है कि स्टिक को आलू के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ताकि इसका वजन उठा सके। लंबाई में बेली हुई रोटी का सबसे ऊपर का हम 2 इंच का हिस्सा इस तरह से काट रहे हैं कि इसमें किसी किस्म के कट्स ना लगे। फिर इन कट्स के साथ नीचे की तरफ तिरछे कट्स लगा रहे हैं। आप इसके लिए छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे ही तिरछे कट्स हमने दूसरी साइड पे भी लगा लिए हैं। ये देखें, सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरह से उठाएंगे और आलू वाले रोल के ऊपर रैप कर रहे हैं। इसे दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से प्रेस करके एक लेवल में कर लेते हैं। अब हमें पानी की जरूरत है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से चिपक सके। इसमें आपने सिर्फ आलू के ऊपर वाले हिस्से को और साइड्स पे पानी लगाना है। अब हम स्ट्रिप्स में कटे हुए एक हिस्से को उठाएंगे और इस पे क्रॉस वाइज रखते हुए हल्का सा
प्रेस करें पानी की वजह से ये साथ ही चिपक जाएगा। ये देखिए ये कोना सा बन गया, इसमें से ऑयल अंदर जा सकता है, सो हम इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब दूसरी स्ट्रिप को उठाएंगे और इसके ऊपर रैप कर रहे हैं। मजीद थोड़ा सा पानी की जरूरत है, सो हम आलू के रोल के बिल्कुल साथ साथ थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं। अगर आप यही पानी रोल की साइड्स पे लगाने की बजाय बेली हुई रोटी के किनारों पे लगाएंगे ना, तो स्ट्रिप्स को उठा के रखने में आपको बहुत दुश्वारी पेश आएगी। इसी तरह से स्ट्रिप्स की तरह फोल्ड करते हुए हमने पिज्जा ब्रेड भी बेक की थी, उसका लिंक ऊपर मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखें ये थोड़ी थोड़ी सी किनारे बड़े हुए हैं, इनमें से ऑयल अंदर जा सकता है। सो हम उंगली की मदद से इन्हें आहिस्तेगी से प्रेस कर रहे हैं ताकि ये स्मूथ लेवल में आ जाए। लास्ट वाली स्ट्रिप को चिपकाने के लिए हम हल्का सा पानी का ब्रश कर रहे हैं और बस जैसे चाहे इससे इसके साथ प्रेस कर दें। अब मैं आपको हाथ में लेते हुए करीब से दिखाती हूँ। ये देखें स्ट्रिप्स को बंद कर लेने के बाद भी इसमें थोड़ा सा गैप है, सो इस तरह से चुनट बनाते हुए इसे हम फोल्ड कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। पानी की वजह से इसका एंड का किनारा भी बिल्कुल सील हो गया है। अगर कहीं से भी आपको ऊंचा नीचा नजर आए तो ये देखें इस तरह से दोनों हाथों की हथेलियों की वजह से उसे लेवल में कर लें। फोल्डिंग में आपने देखा ना कि इसमें मैदे की डबल लेयर्स हैं, सो हम इसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल लो हीट रख रहे हैं। 2 मिनट तक मीडियम लो हीट पे हमने गर्म करके बिल्कुल लो हीट कर दी है। चम्मच की मदद से स्टिक समोसा के ऊपर भी हम ऑयल डाल रहे हैं ताकि ऊपर की सतह भी हार्ड हो जाए। तकरीबन 3 मिनट्स के अंदर अंदर हमने फर्स्ट टाइम इसे टर्न किया। इन्हें फ्राई होने में 11 मिनट्स लगे हैं और अच्छी सुनहरी रंगत आ गई, सो इन्हें निकाल लेते हैं। ये स्टिक समोसास बहुत ही क्रिस्पी बने। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीन झटपट से बनने वाली कचौरी के क्लिप्स दिखा रही हूँ। इस कचौरी की रेसिपी अगर आप देखना चाहे तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। या कचौरी बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे ना, फिर भी आपको आसानी से ये रेसिपी मिल जाएगी। ये समोसा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाजा होगा ये कितना क्रिस्पी है। बहुत ही टेस्टी। अगर आप डाइनिंग हॉल पे मज़ीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।